आदाब अर्ज है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, ये सवाल है और ये जवाब है, तो मुझे इसको देखना था एक बार कि इसमें कुछ कमी है अगर तो। हालांकि ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं आप दोस्तों के सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि कुछ हमारे जो दोस्त हैं तो उनकी भी इस्लाह हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। लिखा हुआ है, ये सवाल देखिए पहले कि कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी पर रोशनी डालिए। ठीक है, तो मुख्तसर अल्फाज में जवाब। मुख्तसर अल्फाज में तनकीद की तारीफ यूं की जा सकती है कि अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क करने का ही नाम तनकीद है। तो अब यहाँ जो ही है इसको निकाल देना है आपको। ये ही नहीं आएगा, ये ही निकाल दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। और ये सलाहियत हर एक इंसान में होती है, खा वो कम हो या ज़्यादा। अब यहाँ से देखिए, कलीमुद्दीन अहमद हमारे दौर के एक अहम नक्काद हैं। तो अभी हमारे दौर के नहीं लिखेंगे, ऐसा क्या लिखना है हमें, इसको हम हटा देंगे। इसके जगह पे लिखेंगे कि कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद निगारी का एक अहम नाम है। यहाँ हम कर लेंगे कि कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद निगारी का एक अहम नाम है। उनकी पैदाइश बिहार में 1908 में हुई थी और वो अपनी स्कूली तालीम यहीं से हासिल किया। तो ये स्कूली वर्ड को हटा देंगे, स्कूली वर्ड को नहीं रखेंगे। हम क्या लिखेंगे, स्कूली वर्ड को हटा करके हम क्या लिखेंगे कि 1908 में हुई थी और ये अपनी इस तालीम यानी स्कूल के तालीम से। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए कि 1908 में उनकी पैदाइश बिहार में 1908 में हुई थी और स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद, स्कूल की तालीम, यहाँ से सेंटेंस जोड़ना है कि स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड का रुख किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर उनकी मुलाकात कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर उनकी मुलाकात F.R. लुइस। तो इसको हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे। ऐसे उर्दू में लिखते हैं F.R. लेविस है वर्ड, तो लेविस, F.R. लेविस ऐसे F.R. लेविस उर्दू में लिखना है। तो यहाँ उनकी मुलाकात F.R. लेविस से होती है, जो कि एक बड़े नक्काद की हैसियत रखते थे। उनसे कलीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेज़ी अदब की तालीम ली, नेज़ तनकीद निगारी का फ़न भी सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कि कलीमुद्दीन अहमद ने अपनी किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र 1940 और दूसरी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र 1942 में तसनीफ़ फरमाई, जिसमें उन्होंने, अब यहाँ देखिए जिसमें जो है, जिसमें नहीं, यहाँ पे जिनमें करना है। जिनमें क्यों करना है, क्योंकि हमने दो किताबों का जिक्र किया है, एक तो उर्दू शायरी पर एक नज़र और दूसरी क्या है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो प्लुरल हो गया, तो यहाँ पे जिन करेंगे। जिनमें उन्होंने अपनी तनकीदी नज़रिए को पेश किया, जिससे कि उर्दू दुनिया में भूचाल सा आ गया। तो अब जिससे कि जो यहाँ है ना, तो की को काट दीजिए, की ज़रूरत नहीं है। जिससे उर्दू दुनिया में भूचाल सा आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए कि इन किताबों में कलीमुद्दीन अहमद की इंतहा पसंदी, मगरिब परस्ती और इनसे बढ़कर बुत शिकनी वो खुसूसियात थे जिन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया। तो आगे आएगा बुत शिकनी क्या है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, क्योंकि इससे पहले तनकीद में कड़वाहट कम थी और मिठास ज़्यादा, ऐसे में कलीमुद्दीन का तल्ख कलामी कुछ और भी तल्ख लगी। ऐसे में कलीमुद्दीन की, यहाँ क्या करेंगे, कलीमुद्दीन की तल्ख कलामी मुअन्नस है, कलीमुद्दीन की तल्ख कलामी कुछ और भी तल्ख लगी। आगे लिखते हैं कि इसे देखकर एक तनकीद निगार ने कुछ यूं लिखा है, कलीमुद्दीन अहमद ऐवान अदब में इसी तरह दाखिल हुए
जैसे कोई मस्त हाथी शीशा गर की दुकान में घुस जाए। अब यहाँ से देखिए कि बहरहाल कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी नज़रिए को मुख्तसरन मंदरजा झैल बयान किया जाता है, पॉइंट बनाया गया है। ऐसे पॉइंट बना के लिखना ज़्यादा सही रहता है। देखिए कि मगरिब परस्ती, शिद्दत व तल्ख कलामी, ठीक है, बुत शिकनी, आफाकियत व अब्दियत और तरक्की पसंदों की मुखालिफत। आप जानते थे कलीमुद्दीन साहब तरक्की पसंद जो नक्काद थे तो उन लोगों की बड़ी मुखालिफत करते थे। तो देखिए पहला पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, मगरिब परस्ती, इन पर यह इल्ज़ाम लगता है मगरिब परस्ती का। देखिए कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी में मगरिब परस्ती जा बजा देखने को मिलती है। चूँकि वो अंग्रेज़ी अदब का मुताला इंग्लिस्तान से करके आए थे और उनकी जहनीत भी ऐसी ही बनी हुई थी, लिहाजा जब वो अपने उर्दू अदब का मुकाबला मगरिब से करते थे तो झुंझला जाते थे और ख़ुद भी नादिम होते थे और दूसरे को पशेमा करते थे। ठीक है, कोई कमी नहीं है, अच्छा है। वो बार बार कहते थे कि अगर उर्दू शोरा ने फ़ारसी के बजाय अंग्रेज़ी अदब की पैरवी की होती तो उर्दू शायरी का मकाम कुछ और होता। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी तरह से छोटा छोटा करके और अच्छे से अच्छी ज़बान में एक्सप्लेन करना होता है और कुछ नहीं है, बस लफाजी है, लेकिन लफाजी भी ये नहीं होना चाहिए कि ख़राब लगे। यहाँ से देखिए, कलीमुद्दीन अहमद जब उर्दू अदब को मगरिबी अदब से मुकाबला करते, और कैसे लिखा देखिए, कलीमुद्दीन अहमद जब उर्दू अदब को मगरिबी अदब से मुकाबला करते, उर्दू अदब का मुकाबला मगरिबी अदब से करते। और अच्छा देखिए आगे क्या है, और जब फ़न की कसौटी पर उर्दू अदब खड़ा नहीं उतरता तो वो बेइंतहा नापसंदाना ज़बान इस्तेमाल करते थे कि मानो उनकी ज़बान से आग बरसती है। मसलन, अब ये चीज़ को आप यहीं ऐड करिए, ये नहीं कि मसलन यहाँ लिख दिए और अपना बाकी बात यहाँ लिख रहे हैं, नहीं, ये पूरा आ जाएगा। कोई देखिए 2 लाइन है, एक ही लाइन तो है, चिपक जाएगा यहाँ। या अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो ये मसलन को आप यहाँ लाइए। देखिए, उर्दू गज़ल को वो नीम वहशी सिन्फ़ सुखन करार देते हैं। इसके अलावा वो उर्दू नक्कादों के बारे में भी अपनी तल्ख कलामी का इजहार करते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए लिखा है कि हाल ही के बारे में लिखते हैं, कर लीजिए यहाँ पे, हाल ही के बारे में वो लिखते हैं, नज़र सतही, फ़हम व अदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर सुरूर को वो एहसास कमतरी का शिकार मानते हैं। नेज़ मौलवी अब्दुल हक को, जिन्हें बाबा उर्दू, अब ये जिन्हें लिखा आपने तो जिन्हें ऐसे मत लिखिए, जिन्हें ऐसे लिखिए, जैसे लिखा रहता है, जानते होंगे आप, ऐसे जीम नून है और ये 2 है, जिन्हें बाबा उर्दू माना जाता है। कलीमुद्दीन अहमद को वो ज़ौक़ से महरूम नज़र आते हैं। बुत शिकनी के बारे में देखिए, कलीमुद्दीन अहमद से पहले उर्दू तनकीद निगारी में हद से बढ़कर मुरव्वत का दौरा था। बुज़ुर्गों की ख़ताओं पर उंगली उठाना दुश्वार माना जाता था। नेज़ तनकीद के नाम पर
گول مول باتیں کی جاتی تھی۔ اس کے برخلاف کلیم الدین احمد نے صاف اور دو ٹوک جیسی باتیں کی اور اردو تنقید میں اعتدال و توازن کی دنیا قائم کی۔ ٹھیک ہے، آفاقیت اور ابدیت۔ کلیم الدین احمد اعلیٰ درجے کے ادب کے لیے آفاقیت اور ابدیت کو شرط اول مانتے تھے۔ یہ اپنی نثر میں ہمیشہ صاف اور سادہ زبانی کی وکالت کرتے تھے، بیجا کسی طرح کے الجھاؤ نہیں چاہتے تھے، جس سے کہ اب یہاں بھی کہ بیانیہ کے ہوتا ہے نا، ایک تو یہ بیانیہ کے ہوتا ہے، ایک یہ کی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بیانیہ کے آئے گا، تو جس سے کہ قاری کو کسی طرح کا دقت ہو۔ نہیں یہاں پہ کیسے پھر سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیے، یہ اپنی نثر میں ہمیشہ صاف اور سادہ زبانی کی وکالت کرتے تھے، بیجا کسی طرح کے الجھاؤ نہیں چاہتے تھے، جس سے کہ قاری کو کسی طرح کی دقت ہو۔ دقت ورڈ مؤنث ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اس لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے کہ اردو ادب میں آفاقیت و ابدیت کی اوصاف پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو 5 نمبر ہے، ترقی پسندوں کی مخالفت۔ ٹھیک ہے، کلیم الدین احمد ہمیشہ ترقی پسندوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انہوں نے ادب کی جمالیاتی قدروں کو نظر انداز کیا اور صرف اشتراکیت کے پرچار میں ہی لگے رہے۔ کلیم الدین احمد نے اس طلسم کو توڑا اور ان لوگوں کو ہمیشہ یہ یاد دلایا کہ ادب کو سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے، بعد میں کچھ اور۔ بہرحال کلیم الدین احمد کی سخت گوئی اور تلخ کلامی سے بے شک اردو تنقید کی دنیا میں کڑواہٹ پیدا ہوئی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تنقید نگاری سے ادب کو کافی فائدہ پہنچا اور اردو ادب میں نئے رجحانات شامل ہوئے، اور ان کی بدولت اردو تنقید نگاری میں اعتدال و توازن کی راہ ہموار ہوئی۔ بس ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیے، ایک اچھی کاپی تھی، تو اس میں کیا ہے کہ کوئی مطلب بہت زیادہ کمی نہیں ہے اس میں، تو مائنر سا ایک آدھ کہیں ہے، مطلب اس میں اس طرح سے جو ہے آپ لوگ بھی اپنا ایکسپلین کریے چیزوں کو، زبان اپنی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اسی کا جو ہے نوٹ کر لیے تو پھر وہ دقت ہو جائے گی اس میں۔ آپ جیسے اس کینڈیڈیٹ نے ان کی زبان اپنی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدھ کہیں مائنر سا مسٹیک سب سے ہوتا ہے، کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اچھا لکھا گیا ہے، تو اسی طرح سے آپ کو بھی اپنا آنسر تیار کرنا ہے، لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔